तो सुनो चंदा कैसे आया था आपके पास? सुनो चंदा की इतनी बड़ी डिटेल तो नहीं पता, लेकिन मैं बैठे हुए तो मम्मा कहती हैं एक ड्रामा है जिसका नाम सुनो चंदा है। और बोला हाँ स्टोरी क्या है। मैं मम्मा सबसे पहले पूछता हूँ कि मम्मा स्टोरी क्या है। तो मम्मा ने बताया इस तरह का है, कॉमेडी है। बोला हाँ कर दो, क्योंकि मैंने कॉमेडी तब तक नहीं किया हुआ था। मैंने बोला बस कर दो कर दो कर दो। तो फिर किया तो वो बहुत मज़े का सेट था, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया फरहान भाई के साथ, इकरा भाई के साथ। जब हमें फ्री टाइम मिलता था मैं, फरहान भाई और क्रू के लड़के हम बाहर जाके क्रिकेट खेल लेते थे। क्रिकेट खेल रहे होते थे? आई गेस इंस्टा पे वीडियो भी डिलीट होगी। तो कॉमेडी करना पहले मुश्किल लगा था थोड़ा सा शुरू में? नहीं मतलब मुझे लग रहा था कि होगा, लेकिन नहीं था, इतना नहीं था जितना मैंने सोचा हुआ था। इजी था। तो कैसे करते हो अप्रोच अपने आप जो भी आपका कैरेक्टर आता है उसको बनाने के लिए आप अप्रोच कैसे करते हो? क्योंकि आपने सीरियस भी किए हुए हैं, आपने कॉमेडी वाले भी किए हुए हैं, तो अम्मा के साथ डिस्कस होता है, आदि भाई के साथ डिस्कस होता है, खुद कहीं से कोई इंस्पिरेशन होती है इतनी वीडियोस जो आपने देखी हुई हैं मूवीज़ या डायरेक्ट मम्मा के साथ बैठ के मैं बात करता हूँ, अच्छा मम्मा ये है, फिर मम्मा बताती हैं इस तरह है। मुझे जब मैं पहले जाता था ना तो मुझे प्रॉपरली मम्मा बताती थी, लाइन सुनाती थी और एक्ट करके बताती थी, तो वही मुझे कॉपी पेस्ट करके छाप देता था। अच्छा शुरू में। हाँ। मम्मा को क्रेडिट है। लेकिन अब ये जो मम्मा की वो बातें हैं तो वो सारी याद रख के हम अब खुद ही कर लेते हैं, खुद अब अपनी। अब मम्मा नहीं जाती ना, बड़े बच्चे हो गए हम भी। नहीं ऑफ कोर्स शुरू में था, अब आप बड़े हो गए तो आपकी, और आपको प्रैक्टिस भी तो हो गई है ना, इतना काम किया है माशाल्लाह से आपने, तो वो प्रैक्टिस भी हो गई, अब आप खुद अब उसको कैरेक्टर को हैंडल कर पा रहे होंगे। तो सुनो चंदा की दफ़ा अम्मा ने क्या गाइडलाइन दी? सुनो चंदा की दफ़ा मम्मा थी, साथ जाती थी, तो मैं मम्मा को बताती हूँ अच्छा मम्मा ये स्क्रिप्ट है, ये लाइन है, मुझे आप करके दिखाओ। तो फिर मम्मा बता दी थी इस तरह बोलना है, इस तरह बोलना है। वहीं से मैंने कॉपी किया और कैमरे के आगे जाके पेस्ट कर दिया। लेकिन आप बहुत फ्लो में बोलते थे समी, कभी हमें ऐसा नहीं लगता था कि आप एक्टिंग कर रहे हो, बहुत नेचुरल उसका आता था। मैं हमेशा नेचुरल एक्टिंग करता हूँ। लगता है, इट्स नाइस। तो किससे सबसे ज़्यादा दोस्ती थी? किसमें? कौन से सेट? चंदा के सेट पे फरहान भाई के साथ बहुत ज़्यादा थी। गाने सुनाते थे वो आपको? कभी फरमाइश करते थे? हम बैठे रहते थे तो वो शुरू होते हैं वो फिर गा रहे होते थे, हम सारे बैठ के सुन रहे होते थे, ये बहुत अच्छा। तुम्हें मज़ा, आपको शौक नहीं है गाने का? नहीं इतना नहीं है, लेकिन हाँ सुनने अच्छे लगते हैं। मैंने तो आपको गाते हुए भी सुना हुआ एक जगह। मैंने तो गाते हुए भी सुना है, तो आप गाएंगे ना आज हमारे लिए भी? आपके सामने आवाज़ है मेरी। मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, आप सुन रही हैं मेरी आवाज़। कोशिश कर लेंगे, फिर देखते हैं एडिट में सोच लेंगे रखना या नहीं रखना है। हाँ फिर वो एंड में देखा जाएगा। सुनो चंदा पे चैलेंज क्या था? चैलेंज तो कोई नहीं था। और कब रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि ओह ये तो इतना बड़ा शो बन गया है, इतना फेमस है, डीजे की वीडियोस हर जगह वायरल हो रही हैं, डीजे के ऊपर मीम्स भी बन रही हैं और लोग डीजे को इतना पसंद करें, वो कब रियलाइजेशन हुई? फर्स्ट एपिसोड चला तो मतलब देख रहे हैं अच्छा है, बहुत मजे का गया, लोगों को बहुत पसंद आया, फीडबैक बहुत आया। मैं रात को सोया हूँ तो मैं सुबह उठा हूँ तो 1,10,000 फॉलोअर्स। वाओ माशाल्लाह। 10K से 1,10,000 लोग। क्या उस वक्त हालत क्या थी? चीख मारी जोर से? चीख नहीं, मैं फौरन मम्मा के पास गया, मम्मा ये देखो, भाई का आदि के पास गया, ये देखो। उसके बाद सीजन 1 के अंदर तकरीबन मेरे टोटली 1,50,000 फॉलोअर्स बने थे, और फिर जब मैंने सीजन 2 किया तो वो 2 लाख हो गए। अब सीजन 3 आएगा तो 3 लाख हो जाएंगे। नहीं उससे पहले ही हो जाएंगे, सीजन 3 का वेट करने की जरूरत नहीं। लेकिन समी इतनी नई चीज़ होगी ना, इतने ढेर सारे फॉलोअर्स और तरह तरह के लोग, तरह तरह के रिएक्शंस, कैसा था? ओवरवेलमिंग था उस वक्त? क्या चल रहा था जहन में, कैसे हैंडल किया इस चीज़ को? मैं अगर बाहर जाता था तो बहुत बहुत अच्छा फीडबैक आता था। जैसे हम मॉल चले गए तो मतलब 2-3 मिनट मिले और अगले मिनट थक लोग ही लोग। तो कुछ लोगों ने मतलब उन लोगों को अच्छा नहीं लगा, हमें क्या ना देखें। आके बोलते थे अच्छा नहीं लगा? हाँ बोले थे मतलब ऐसा था वैसा था, हमें पसंद नहीं आया। आप ना देखो, आप क्यों देख रहे हो? आप बोलते थे या सिर्फ दिल में सोचते थे? मैं बोलते थे। अच्छा तो अच्छा ड्रामा था। तो कौन थे ये लोग जो बोलते थे? ये नहीं मैं बता सकता। अच्छा नहीं, तो कमिंग बैक टू सोशल मीडिया, मैं कह रही थी इतने ढेर सारे फॉलोअर्स बढ़े तो उसमें लोग होंगे जो कमेंट भी कर रहे होंगे फजूल किस्म की बातें। नहीं कमेंट मुझे अभी तक इतना बुरा नहीं आया है। अच्छा तो कोई हेटर्स नहीं? आपको कभी फेस नहीं करना पड़ी ये चीज़? हेटर्स होते हैं लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं, जो फेस होते हैं उनको हम इग्नोर नहीं करते। फिर मुझे एक बंदा आके कहता है कि ब्लॉगर था, वो नाम नहीं लूँगी, एक्टिंग वो तो चिल सीन है, वो तो बहुत आसान है, इतना मुश्किल है। मैंने बोला एक दिन आके दिखाओ फिर मैं मान जाऊँ। ट्रू। मैं बोला आप अपने डायरेक्टर खुद हो, हमारे साथ डायरेक्टर होता है, वो हमें बता रहा होता है कि ये है ऐसे करना है। अगर रीटेक हो गया और बहुत ज़्यादा रीटेक हो गया तो डांटें लिखानी पड़ती है। सही है, वो डांट भी सही है, मतलब सही है, तो समझा रहे होते हैं कि मतलब इस तरह बोल दो, मुझे तो बताते हैं। मैं आप एक दिन करके दिखा दो मैं आपको मान जाऊँ।
आपको तो खुद जब उठ गए 4 बजे उठ गए, शाम को 5 बजे उठ गए, बस कैमरा खोला और बैठ गए सामने। हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। नहीं, आपको तो प्रॉपर लाइंस, दूसरों की लाइंस भी देनी है, कभी आपका सीन नहीं है फिर भी खड़े होना है क्योंकि दूसरे ने लाइन देनी है। भाई मैं बता रही हूँ आप लोगों का काम बहुत मुश्किल होता है। अगर मैं कभी सोचती थी भी ना कि बनूंगी एक्ट्रेस, जब सेट पे गई तो मैंने कहा नहीं भाई ये मैं नहीं कर सकती। हम आए थे सुनो चंदा के सेट पे एक दफ़ा, याद है आपको? हाँ मुझे याद है, आप आई थी। आए थे आप लोग, इकरा, फरहान, सब लोगों से मुलाकात हुई थी। कोई एक मेमोरी याद है सुनो चंदा की बहुत अच्छी सी जो आप शेयर कर सकते हैं इस वक्त? मेमोरी वो सीन की ही थी जो मेरा पहला सीन था, जिसके अंदर मैं सीढ़ियों से उतर रहा होता हूँ तो फरहान भाई सामने से आ रहे होते हैं मतलब गाते हुए ना। तो मैं टक्करता हूँ तो मैं कहता हूँ बस कुछ नहीं, आपकी आवाज़ की तारीफ करा था। तो 2 दफ़ा फरहान भाई हंसे हैं उसके अंदर। मतलब मेरा पहला सीन था उनके साथ, उन्होंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था कि मैं इतना अच्छा कर दूंगा। तो मतलब 2 बार वो हंसे और वो बहुत अच्छा था, बहुत मजे का सीन था। मेरा पहला सीन था वो, और पहला सीन था वो सबसे पहले ही हुआ था। That's nice. और भी सुनाओ, मुझे तो मजे के लग रहे हैं। सबसे मुश्किल सीन कौन सा था, किसमें सबसे ज्यादा मुश्किल हुआ? सबसे मुश्किल वो शादी का जो इवेंट आता है, हाँ। एंड में वो बोला था। क्यों मुश्किल क्यों था वो? एक तो वो बहुत सारे लोग और उसके अंदर मेरा एक फोन भी गुम गया था सीजन 2 में। ओके। खैर अम्मा से डांट पिटी? नहीं अम्मा का ही था। ओह, फिर तो डबल डांट पिटी होगी सभी। अम्मा से ही घुमा था। हाँ, अम्मा से ही घुमा था फिर। तो स्कूल जब ये सुनो चंदा आया उस वक्त तो आप स्कूल जा रहे हो? हाँ उस वक्त मैं जा रहा था। रिएक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स का, आपके साथ में जो दोस्त हैं, टीचर्स का? मैं जाता था तो वही डीजे 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 डीजे, अरे बैठ जाओ यार, नहीं करो, इतनी इज्जत मत दो, किसी ने नहीं दी। टीचर्स क्या कहती थी उस वक्त तो मैं बहुत, जब सुनो चंदा आया था तो मैं बहुत फायदे में था। अच्छा। आधे से ज्यादा काम को टीचर्स कर देती थी। तो थैंक यू सो मच। वो एहसास करती हूँ ना कि बिजी है तो चलो इसको थोड़ा बिजी है, एक्टर बहाने है, बना और मैं आगे स्टोरी बता देगा ड्रामे की। बताते थे मुझे मेरे पीछे पड़े रहते थे, अच्छा आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। मैं कहता हूँ आप देखें ना, बनाए इसीलिए, आप देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। मुझे ये बताएं तो कभी बहाना बनाते थे कब काम वाम नहीं किया और टीचर वो मैं शूटिंग पे था नहीं कर सका, कितनी दफा किया ये? बहुत दफा बहुत दफा। हर बार बेचारे वो लोग मान जाते थे। हाँ मतलब बच्चा है, छोटा है, काम कर रहा है, चलो सही है। और फैमिली का क्या रिएक्शन था जैसे जैसे उन लोगों को पता चलना शुरू हुआ? फैमिली का तो मतलब ये कि नाइस, अब जो जलने वाले थे माशाल्लाह बहुत अच्छा किया। भाई के साथ कैसी रिलेशनशिप है आपकी, आदि के साथ? क्यों हंस रहे? इतनी तमीज से मैंने बात कर ली है। नहीं बुलाते क्या? पहले मैं तो आदि कहता हूँ। आदि। कितना एज डिफरेंस है आप दोनों का? 6 ईयर। अच्छा, आपने एक जगह बोला कि लोग कैमरे के सामने कुछ और होते हैं और कैमरे के पीछे कुछ और होते हैं लोगों की शक्ल। इतनी छोटी एज पे इतनी डीप बात करना, क्या देखा है ज़िंदगी में, क्या देखा है ऐसा सेट्स पे कि आपको इतनी बड़ी ये इतनी डीप सोच आ गई? ये है मतलब ये फैक्ट है, होता है कहीं कहीं, ज़रूरी नहीं है हर सेट पे हो, लेकिन कुछ सेट्स पे था, मेरे साथ हुआ है तो इसलिए मैंने बताया। क्या हुआ था? अपना जब सेट पे थे तो हम लोग मतलब बहुत अच्छी इस्लाम दुआ, बहुत अच्छी, मतलब काफ़ी मजाक था, मतलब अच्छे से इस्लाम दुआ हुई, मिले, काफ़ी बातचीत हुई, मतलब काफ़ी अच्छी दोस्ती होगी हमारी ना, मेरी और उनकी। मेरे से बड़े थे वो।